डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू वेदास इंस्टीट्यूट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हॉस्टल वार्डन का फॉर्म जो है वो आ चुका है और उसके सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर, बाल मनोविज्ञान जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज कुछ ज्यादा ही माना गया है। तो उसके लिए मैं यहाँ लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कंप्यूटर एमसीक्यू की सीरीज। तो पहला पार्ट आ चुका है, उन क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा कि प्रकार के इजी क्वेश्चंस में भी कई बार हम फंस जाते हैं। आज इसका सेकंड पार्ट आने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द लेजर प्रिंटर यूजेस। आपको पूछ रहा है कि जो लेजर प्रिंटर होता है ये किस चीज को यूज करता है। रास्टर स्कैन, कैमरा लेंस, हाई सेंसिटिव पेपर, नन ऑफ दीज। चलिए एक एक करके इसको समझेंगे। क्या बहुत हाई सेंसिटिव पेपर की इसमें जरूरत होती है? क्या नहीं। कैमरा लेंस की जरूरत होती है? नहीं। आंसर जो है वो है रास्टर स्कैन। ठीक है, जब भी आप देखेंगे लेजर प्रिंटर को तो एक लाइट जलती है और वो पूरी तरह से क्या करता है, पेपर जो है स्कैन कर देता है उस चीज को जो भी आपके सिस्टम में होगा, कि उस सिस्टम से ही कनेक्ट करके पेपर में वो चीज आपकी स्कैन होकर प्रिंट निकल के आपके पास में आती है। इसलिए हम प्रिंटर को क्या बोलते हैं, एक आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक, क्वेश्चंस कई बार पूछे जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रिंटर की, तो प्रिंटर हमारे दो प्रकार के होते हैं। इसे बाइफर्केट दो प्रकार में किया गया है। एक है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो पहले जब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अपग्रेडेड नहीं थी उस समय पे इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जिसमें आपके रिबन और पेपर जो है वो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते थे, एक के ऊपर में चिपक के। ठीक है, लेकिन नॉन इम्पैक्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें रिबन और पेपर जो है वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। लेजर प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का ही एक एग्जाम्पल है, लेजर प्रिंटर। तो यहाँ पे कई बार प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं और प्रिंटर से मान के चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो प्रिंटर को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एन इम्पैक्ट प्रिंटर यूजेस, आपको ये बताना है कि इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो किस मैकेनिज्म को यूज करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब अगेन आप समझना, जब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड नहीं थी उस समय पर रिबन और पेपर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। उस समय इंकजेट टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय पर थर्मल टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, उस समय पर थी इलेक्ट्रोमैकेनिक मैकेनिज्म चलता था। ठीक है, ये चीज, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा आपको जा सकता है इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैन बी इवैल्यूएटेड थ्रू। तो हमारे जो व्यापम, सीजी, पीएससी, यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं ऑफलाइन फॉर्म में, उसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारी आंसर शीट होती है उसमें हर क्वेश्चन के आगे में 4 आपको डॉट्स मिलेंगे। ठीक है, उसमें से जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर, उसमें आपको क्या करना होता है, पेन से उसको मार्क करना पड़ता है। ठीक है, और बहुत अच्छे से तरीके से मार्क करना होता है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो ये किस मशीन के थ्रू इवैल्यूएट किया जाता है वह पूछ रहा है। तो ऑप्टिकल बारकोड रीडर तो हो नहीं सकता, क्योंकि बारकोड रीडर्स में क्या होता है, ये जो ऐसे बारकोड्स होते हैं ना, जनरली आप देखोगे जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें ऐसे बारकोड्स बने होते हैं। ठीक है, और जब आप फिर जाओगे सेंटर में जहाँ पे मतलब परचेजिंग होती है चीज़ों को, जहाँ पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उसके पास में एक मशीन होती है सेल्स पर्सन के पास में, और उस बारकोड को क्या करता है, स्कैन करता है, ऐसा। ठीक है, मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर भी यहाँ पर नहीं आएगा। इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। ठीक है, इस शीट का ही नाम होती है OMR शीट, ये कहलाती है। ठीक है, और इस शीट के अंदर में पेपर्स को डाल के क्या किया जाता है, आपके आंसर्स को इवैल्यूएट किया जाता है। तो आंसर रहेगा ए, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब बात करेंगे लाइट पेन की। व्हाट इज अ लाइट पेन? इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस एंड ऑप्टिकल स्कैनर यूजेस मैग्नेटिक इंक, नन ऑफ द अबव। अब इस पेन को देखिए, ये क्या है, ये आपकी एक लाइट पेन की तरह वर्क करेगी। ठीक है, क्योंकि जब मैं इस सिस्टम पे कुछ भी चीज लिख रही हूं तो ये क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है उस चीज पे, जाके क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे अगर लाइट पेन पूछता है ये क्या है, तो आप बोलोगे ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये सारी चीजों को मैंने मेरी पेड क्लासेस के अंदर में बहुत ज्यादा डिटेल्ड वे में पढ़ाया है। इनफैक्ट नोट्स भी आपको जो है वो प्रोवाइड हो गए हैं ऐप के अंदर में। अगर आप हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं, उसकी तैयारी एकदम तगड़ी करनी चाहते हैं, क्योंकि 300 पद हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और 300 पद कम नहीं होते हैं,
जनरल के लिए भी काफी सारे पद है। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि तैयारी मजबूत करनी है, वेदास इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पे हॉस्टल वार्डन का एक अपडेटेड कोर्स है, ठीक है, तो उसे आप परचेज कर सकते हैं। वो कोर्स आपको पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 1999 रुपीज का, जिसके अंदर में बाल मनोविज्ञान, मैथ्स, योगा, क्योंकि योगा के भी क्वेश्चंस उसमें कुछ आने वाले हैं, कंप्यूटर, इंडियन, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा दिए जाएंगे। कुछ के लाइव क्लासेस मिलेगी, कुछ की रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगी, साथ में ही क्लास पीडीएफ्स जो है वो भी उसके अंदर में पूरी की पूरी अवेलेबल है। कुछ डेमो क्लासेस भी हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि डेमो में भी आप देख सकते हैं कि जो हमारी टीम है वो किस तरह से पढ़ा रही है। कुछ पीडीएफ्स भी आपको डेमो के रूप में मिल जाएंगे कि क्लास नोट्स जो हैं वो कैसे मिलते हैं, क्या मिलते हैं। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ वेदास में ही की जाती है, जहां हम आपको पूरी टीम दिखाते हैं कि कौन आपको पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा। हर जगह ये चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं, तो इस चीज का फायदा उठाओ, देखो, समझो, उसके बाद में आप इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, लेकिन इसके जो रिटर्न्स आएंगे वो बहुत ज्यादा आएंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे होल्डिंग ऑफ ऑल द डेटा कैन बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, इट इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है, होल्डिंग ऑफ द डेटा कैन बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। डेटा को होल्ड करना, क्या सीपीयू होल्ड करेगा? नहीं। आउटपुट होल्ड करेगा? नहीं। इनपुट करेगा? नहीं। स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइस जो होता है ना, यही क्या करता है, डेटा को होल्ड करता है। अब या तो ये परमानेंटली डेटा होल्ड करेगा या फिर ये टेम्परेरी फॉर्म में डेटा को क्या करेगा, होल्ड करेगा, लेकिन होल्ड करके तो रखता डेटा को, ठीक है। उसके बाद में आपको प्रोसेसिंग करनी है, तो तब आप क्या करोगे, स्टोरेज डेटा से ही उस डेटा को हम क्या करते हैं, फेच करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following devices can be used to directly input the printed टेक्स्ट? आपको पूछ रहा है कि प्रिंटेड टेक्स्ट जो है इसे डायरेक्टली इनपुट करने के लिए हम किस मशीन का यूज करेंगे, किस डिवाइस का? तो आंसर रहेगा आपका MICR, दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, MICR। जब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक चेक जो होता है उसके अंदर में कोड लिखा हुआ रहता है, कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, वही आपका MICR कोड होता है, ठीक है। हर चेक में रहेगा वो चीज, उसको आप जैसे ही स्कैन करते हैं तो डायरेक्टली इनपुट हो जाता है जो भी चीज रहेगी, ऐसा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इम्पैक्ट प्रिंटर ऑपरेट्स लाइक अ, तो देखिए जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, जैसा कि मैंने बताया कि रिबन और पेपर के बीच में टचिंग होती है, ठीक। तो आप क्या बोलोगे, ये आपका ऑपरेट करता है टाइपराइटर की तरह, ठीक है। जब आप टाइपराइटर देखो, यू विल फाइंड कि एक बटन को आप दबा रहे हो, ठीक है। तो जो रॉड है, रिबन है, वो और पेपर एक दूसरे को टच करते हैं ना, उसके बाद उसमें प्रिंट होती जाती चीजें। सेम इम्पैक्ट प्रिंटर भी वैसे ही वर्क करता है, तो ये एक टाइपराइटर की तरह वर्क करता है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? आपको बताना है इसमें से एक आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो जॉयस्टिक नहीं, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। जनरली जब भी हम वीडियो गेम्स खेलते हैं उसमें जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। प्रोसेसर हो ही नहीं सकता, सीपीयू नहीं हो सकता। आउटपुट डिवाइस अगर आपको पूछता है, देखो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही कि बताओ इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है, इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे प्रिंटर जो है ये हमारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। Which device is used for reading the answer sheets by means of light? आपको बताना है कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जिससे हम आंसर शीट्स को क्या करते हैं, रीड करते हैं। जहां पे भी स्टूडेंट आंसर शीट आएगा ना, चुपचाप से बिना आंख खोले OMR में टिक कर देना। हाँ, OMR शीट में टिक कर देना, ठीक है, क्योंकि यही वो डिवाइस है जिसके थ्रू क्या होते हैं, आंसर शीट्स आपके इवैल्यूएट होते हैं। OMR एकदम रट लो इस चीज को, है ना, पूछेगा ही पूछेगा। OCR, अब बात करते हैं OCR की। तो OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जैसे गूगल लेंस होता है, आप क्लिक किया आपने गूगल लेंस में, कोई भी आप पेपर को क्लिक करो, उसमें जो भी टेक्स्ट रहेगा वो पूरा का पूरा आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। आपको कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो
पेपर की जो भी कैरेक्टर्स हैं, टेक्स्ट है, वो सारा का सारा आप कॉपी पेस्ट मार सकते हो। तो कैरेक्टर रिकॉग्निशन वही होता है कि कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया, इस यहाँ से यहाँ तक मैं इसको पूरी तरह से सिलेक्ट करूंगा, पूरा ये डेटा बाहर निकल के आ जाएगा। ये तो पूछ रहा है कि ये कहाँ तक रीड कर सकता है, तो इसका जो रीडिंग कैपेसिटी है वो है 750 डॉक्यूमेंट्स पर मिनट, ठीक है। कितना है तो क्या बोलेंगे 750 डॉक्यूमेंट्स पर मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द यूजर कैन एंटर द डेटा थ्रू, आपको बताना है कि कोई भी यूजर जो है वो डेटा को एंटर कहां से करता है। एकदम ये फर्जी क्वेश्चन है, बहुत 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 ही आसान क्वेश्चन। कीबोर्ड भी ऑब्वियस सी बात है, मैं कीबोर्ड के ही थ्रू क्या कर सकती हूँ, डेटा को इनपुट करवा सकती हूँ। कुछ क्वेश्चंस कराने में ना एकदम शर्म ही आ जाती है। नेक्स्ट, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ द प्रिंटर इज मेजर्ड इन, आपको बताना है कि प्रिंटर की जो क्वालिटी की मतलब प्रिंटर जो भी चीज हमें प्रोवाइड कर रहा है, सामने जो शीट निकल के आ रही है प्रिंट होके, उसकी क्वालिटी अगर मुझे मेजर करनी तो मैं कैसे मेजर करूंगी। डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर स्क्वायर इंच, डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, ऑल ऑफ द अबव। एज इन ऑल ऑफ द अबव भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है, लेकिन एकदम एप्रोप्रिएट आपको पूछेगा तो डॉट्स पर स्क्वायर इंच, इसका एकदम एप्रोप्रिएट आंसर रहेगा ये, ठीक है। आउटपुट क्वालिटी ऑफ द प्रिंटर, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे। Which of the following devices can be used to directly image the printed text, ठीक है। प्रिंटेड टेक्स्ट को डायरेक्टली इमेज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो मैंने बताया जैसे कोई भी टेक्स्ट है उसको मुझे एकदम से निकाल लेना है, तो मैं उसको कैसे निकालूंगी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के थ्रू निकालूंगी। इस डिवाइस के थ्रू हम कोई भी टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं निकाल के, ठीक है। ऐसा तो OCR इसका आंसर रहेगा। आगे, वन डिसएडवांटेज ऑफ द लेजर प्रिंटर, आपको बताना है कि लेजर प्रिंटर का एक डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, तो इट इज क्वाइटर, इट इज स्लो, आउटपुट इज ऑफ लोअर क्वालिटी, नन ऑफ द अबव। जरूरी नहीं है कि सबका कुछ ना कुछ आंसर हो। पहला बात करते हैं, इट इज क्वाइटियर देन द लेजर प्रिंटर। एक मिनट रुकना, सॉरी, इट्स नॉट लेजर, इट्स इम्पैक्ट, ठीक है। तो हाँ ये सही चीज है ना, पर ये डिसएडवांटेज नहीं है, ये तो अच्छा है। ये टाइपराइटर की खच 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 की आवाज होती है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स में भी वो साउंड बहुत आता है, लेकिन लेजर प्रिंटर कोई भी आवाज नहीं करता, साए से आपका प्रिंट होके निकल जाएगा। तो ये एकदम सही चीज है और ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है। इट इज स्लो, रॉन्ग, ये स्लो नहीं है, ठीक है। आउटपुट इज ऑफ लोअर क्वालिटी, ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर होगा नन ऑफ दी अबव। आपको डिसएडवांटेज पूछ रहा है कि लेजर प्रिंटर अगर आप घर में खरीद के लाते हो तो उसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, तो इन तीनों में से कोई भी इसका डिसएडवांटेज नहीं है। डेजी व्हील प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ, ठीक है। अब देखिए हर प्रिंटर्स जो है वो बहुत से डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि कौन सा प्रिंटर जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाएगा, कौन सा जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो डेजी प्रिंटर की बात की जाए तो ध्यान रखेंगे ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, पहले यूज होता था, ठीक है। ऐसे ना डेजी फूल के फॉर्म में ये प्रिंटर था, ठीक है। और ये जो इनकी पंखुड़ियां थी ना, इसमें अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स लिखे हुए रहते थे, एक पिन टाइप से एक चीज थी और वो ऐसे प्रिंट होता था उस टाइप से, ठीक है। तो डेजी फूल की तरह दिखता था वो, तो दैट्स द रीजन उसका नाम डेजी व्हील प्रिंटर रखा गया, ठीक है। तो ये आपका एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट, प्लॉटर एक्यूरेसी इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ रिपीटेबिलिटी एंड व्हाट एल्स, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बात करेंगे अब प्लॉटर की। प्लॉटर क्या है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि लाइक आर्किटेक्चर्स जनरली जिन इमेजेस का यूज करते हैं, पिक्चर्स का यूज करते हैं, तो बहुत ही हाई क्वालिटी के इमेजेस और पिक्चर्स को आप प्रिंट के फॉर्म में निकाल सकते हो, वो प्लॉटर के माध्यम से किया जाता है। तो आपको बोल रहा है कि प्लॉटर कितना एक्यूरेट है, कितना सही है, किस तरह की चीज वो प्रोवाइड कर रहा है आउटपुट में, वो आप कैसे निकाल सकते हो। तो उसके रेजोल्यूशन से भी हम इस चीज को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा, तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा, रेजोल्यूशन। आज का लास्ट क्वेश्चन, द कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ, बहुत ही आसान, बताने में भी शर्म आ रही है ऑब्वियसली। कीबोर्ड के अंदर में आपको क्या चीजें मिलेंगी, कंट्रोल यूनिट नहीं, माउस नहीं, नन ऑफ द अबव, फंक्शन की, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फंक्शन की। तो कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ ऑल द फंक्शंस कीज फ्रॉम
F1 to F12, हर का अलग अलग यूज होता है, ठीक है। क्या यूज होता है वो सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है, सिस्टम के अंदर में कौन से विंडोज को डालो, क्या सॉफ्टवेयर डाले हो, तो उस हिसाब से भी कई बार फंक्शन कीज अलग फंक्शन करते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये समझ आए होंगे क्वेश्चंस जो हैं। ऐसे ही रिकॉर्डेड क्लासेस आपको लैब असिस्टेंट में अभी प्रियांशु सर ने ली है, तो फिजिक्स का भी आपको मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में जाओ, आपको सारे के सारे एमसीक्यू सीरीज वहां पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हाई टाइम स्टूडेंट्स पढ़ाई कर लो, ठीक है। अभी पढ़ लोगे कुछ ना कुछ एक सरकारी नौकरी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपको नहीं खोना चाहिए। लगता है कि फिर से हमें एक बार ब्रशअप करना है, हमारी चीज़ों को, हमारे कोर्स को आप परचेज कर सकते हो। 1999 में आपको अवेलेबल है हमारा हॉस्टल वार्डन का कोर्स, ठीक है। ये चीज़, चलिए तो क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ध्यान रखिए, बाय, सी यू ऑल।